अभ्यास 45 पंचचत्वारिंशत् पेज नंबर 90 शब्दकोश मिला। जगत, जगत का मतलब होता है संसार। वियत आकाश, गति ही गति, बुद्धि ही बुद्धि, और धृति ही मतलब धैर्य, कृति ही कार्य, नति ही नमस्कार किंवा झुकना, भूति ही ऐश्वर्य, ठीक, उक्ति ही कथन, इष्टि ही यज्ञ किंवा इच्छित, वृत्ति ही व्यवहार किंवा आजीविका, ठीक है ना। आजीविका म्हणजे काय? जीवन जगण्याचं साधन, उदरनिर्वाहाचं साधन। हमारी तुम्हारी आजीविका क्या है भाई? तो किसी का व्यापार होगा, किसी का नौकरी होगी, किसी का खेती होगी, ये सब। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति मतलब झुकाव किंवा लगना, मुक्ति ही मोक्ष, युक्ति ही युक्ति, संस्कृति ही संसार। आगे युद्ध, युद्ध धातु है, मतलब अर्थ लड़ना, युद्ध करना। उद अधिक डी, उड़ना है कि नहीं, उड्डीयते, उड्डयते किंवा उड्डीयते। दीप जलना किंवा दीप्त होना, प्रकाशित होना। क्लिश दुखित होना। पचत पकाता हुआ, पचत कहा का रूप है भाई? शत्रु प्रत्यंत है पचत। जब पुल्लिंग में चलेगा तो पचन, पचन तो होगा, मूल रूप दे दिया पचत। पतत गिरता हुआ। पंडितम मन्यः, अपने आप को पंडित मानने वाला, है कि नहीं। देवदत्त पंडित मन्यः अस्ति, मतलब देवदत्तो स्वतःला काय समजतो? पंडित समजतो, है नहीं पण समजतो, है की नाही? पंडितम मन्यः। पुन्हा शाकाहारीन, शाकाहारीन मतलब शाकाहारी, शाकाहारी। निरामिष भोजिन, शाकाहारी, दोनों समान शब्द है, शाकाहारी निरामिष भोजिन। और मांसाहारीन का मतलब होता है मांसाहार करने वाला, क्यों आमिष भोजिन एक शब्द आता है, उसका भी अर्थ क्या होता है? मांसाहार करने वाला। विरुद्धार्थी शब्द है, शाकाहारीन मांसाहारीन विरुद्धार्थी, और आमिष भोजिन निरामिष भोजिन ये भी विरोधार्थी है। निरामिष भोजिन का अर्थ क्या कर दिया? शाकाहारी। चलिए आगे। सूचना क जगत एवं वियत जगत के तुल्य। ऊपर शब्दकोश में जगत और वियत शब्द है ना, कैसे चलेंगे? जगत के तुल्य। युद्ध क्लिश युद्ध के तुल्य। युद्ध शब्द से धातु से लेकर क्लिश धातु तक जितने धातु है वे सभी धातु कैसे चलेंगे? युद्ध धातु के तुल्य। आगे व्याकरण। जगत शब्द का विचार इस पाठ में युद्ध धातु, तीन प्रत्यय, अन प्रत्यय, निनी प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति। नंबर 1, जगत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 26 पीछे दिया है, ठीक है ना। युद्ध धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 44। नंबर 3, अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। सप्तमी का होती है, और सप्तमी विभक्ति पूरी होने के बाद पुनः एक बार थोड़ा सिंहावलोकन करेंगे हम लोग। कहां से कहां तक? प्रथमा से सप्तमी तक। प्रथमा का होती है, द्वितीय का होती है, तृतीय का होती है, सबका चिंतन करके आइएगा। चलिए नियम 153। स्त्रियाम 3, धातुओं से 3 प्रत्यय होता है, ठीक है भाई। धातुओं से प्रत्यय करना है, कौन सा? 3। 3 का ती शेष रहता है, बराबर। ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए क्या क्या ज्ञात हुआ? प्रत्यय होता है, कौन सा? 3। किसको लगता है 3 प्रत्यय? धातु को। 3 का क्या बचता है? ती बचता है। और 3 प्रत्यांत शब्द किस लिंग में चलते हैं? स्त्रीलिंग में चलते हैं। और 3 प्रत्ययांत शब्द उसको क्या बनता है? उसका भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है जी। ये बात ध्यान में रखना है भाई। उदाहरण दे रहे, जैसे क्रू, क्रू का मतलब होता है
कृति ही, कृति मतलब करना। ये भाववाचक संज्ञा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा इसमें अंतर है। जैसे लेखनी, लेखनी भी संज्ञा ही है लेकिन वो वस्तु की वाचक है कि नहीं। वस्तु कई व्यक्ति, जैसे देवदत्त ये व्यक्ति का नाम है कि नहीं। पुस्तक ये किसी वस्तु का नाम है कि नहीं। उस प्रकार कृति मतलब किसी वस्तु का नाम नहीं है लेकिन शब्दों तो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, करना, ठीक है ना। उसी प्रकार धृति, धृति मतलब क्या है, धैर्य। अब धैर्य कोई किसी वस्तु का नाम है क्या, नहीं, लेकिन धृति शब्द है तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार स्तुति ही, भूति ही, ठीक है ना। स्तुति मतलब स्तवन, स्तुति, भूति मतलब ऐश्वर्य आदि। गुण या वृद्धि नहीं होगी, देखिए भाई, गुण या वृद्धि नहीं होगी मतलब कहा, धातु को तीन प्रत्यय लग, क्योंकि तीन प्रत्यय के संबंधी ये चर्चा है, तो धातु को तीन प्रत्यय जोड़ते समय धातु के स्वर को, स्वर में जो है वो गुण वृद्धि नहीं होगी, गुण या वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। संप्रसारण होगा, जहां संभव है वहां पर क्या होगा, संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब क्या होता है भाई, हाँ क्या होता है, लेकिन स्पष्ट बताओ ना, किसके स्थान पर कौन, हाँ क्या, यन के स्थान पर इक होना, उसको क्या बोलते हैं, संप्रसारण। और इक के स्थान पर यन होगा तो यनादि संधि हुई, ठीक है, संप्रसारण होगा। ती प्रत्यय लगाकर धातुओं से रूप बनाने के लिए नियम 135 1 से 6 देख लीजिए भाई, वो सभी यहां लगेंगे, ठीक। चलिए कुछ संज्ञा बना के दे दिया यहां पर। कृ धातु का क्या बनता है, कृति ही, बराबर। रू का ऋति ही, ध्रुव, ची, भू, भूति, स्था, मा, गम, है कि नहीं। पुनः मा, नहीं मा, मति, मा का ही बनता है क्या, मिति, मति ही, चले देखेंगे। या नहीं, इन गतो धातु ग्रुप, यति ही, यति, रति ही, रम, नम, नति ही, नम धातु का क्या, नति ही, पीछे दिया है शायद ना, 3 प्रत्यय के रूप दिया है क्या, है ना, 15 प्रत्यय में आए क्या, कहा गए वो भाई, भाई पेज नंबर 214 देखो भाई, मिला, हाँ देखिए यह सब दिया है, किस धातु का 3 प्रत्यांत में कौन सा रूप बनता है, रुद्र, रुद्धि, कम, कांति, क्रू, कृति, कृष, कृष्टि आदि आदि, देख लीजिए कौन धातु का कौन रूप बनता है, ठीक। मन धातु का है क्या, अच्छा अच्छा, हाँ बराबर, मन धातु का मति बनता है, और मिति मा धातु का, बराबर, मन धातु का मति ही, और यति इन गतौ धातु का होगा शायद, यति, यत, यम, यम, यम का है क्या, देखा, यम, यम धातु का यति ही, रम का रति ही, नम का नति ही, उक्ति ही, वच का उक्ति ही, और सुप का सुप्ति ही, यज का इष्टि ही। इस प्रकार आगे चलिए, पच का पक्ति ही, भुज भुक्ति ही, मुच मुक्ति ही, गा गीति ही, पा पीति ही, और ये कीर्ति मतलब कौन धातु, दीर्घ क्रू होगा ना, कीर्ति ही, प्रू, प्रू का पूर्ति ही, कम कांति ही, क्रम क्रांति ही, भ्रम भ्रांति, शम शांति ही, और श्रु का शांति बनेगा, शांति, शांति किसका बनेगा, श्रम का, शांति ही, श्रम, शम नहीं, शम का शांति, दो है ना, शांति और शांति, श्रु का शांति, श्रुति है क्या, फिर श्रम का होगा ये शांति, शम का शांति, शम का, श्रु का श्रुति ही, श्रम होगा। चलो आगे चलते हैं, नियम 154, कोई कर्मवाचक पद पहले हो तो
धातु से अन प्रत्यय होता है, धातु को वृद्धि होती है। देखिए भाई, कोई कर्मवाचक पद पहले होगा धातु के पहले, तो धातु को प्रत्यय होता है, कौन सा? अन प्रत्यय होता है, और धातु को वृद्धि भी होती है। जैसे उदाहरण, कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो क्रू धातु है, कर्म जो कुंभ वो उसके पूर्व में आया, तो कुंभ आदि क्रू, तो ऐसे समय पर अन प्रत्यय हुआ धातु के आगे, तो कुंभ क्रू अन, और क्रू के रू को वृद्धि हुई, रू की वृद्धि क्या होती है? आर, तो कुंभकार अधिक अ, कुंभकारः। इस प्रकार भाष्यकारः, भाष्यम करोति इति भाष्यकारः, सूत्रधारः, सूत्रम है कि नहीं, धरति या धारयति इति सूत्रधारः, तंतुम वयति इति तंतुवायः। ठीक है जी। आगे नियम 155, वाला मतलब कर्ता, वाला अर्थ में धातु से निनी प्रत्यय होता है। तो वाला अर्थ में अभी तक कितने प्रत्यय गए भाई? त्रुच एक गया, नुल एक गया, और अभी आया निनी, और गया क्या? नहीं ना, क प्रत्यय गया क्या? हाँ, जिन धातुओं के उपदा के ई उ रू हो उसमें उनसे तथा ज्ञापी क्रू धातु से क प्रत्यय होता है, क प्रत्यय का अशेष रहता है, धातु को गुण नहीं होगा, धातु के अंतिम आ का लोप होता है, वाला अर्थ में क प्रत्यय होता है। बराबर। तो कौन कौन हुआ अभी तक? क, नुल, त्रुच, अभी आया निनी। चलिए, वाला अर्थ में धातु से निनी प्रत्यय होता है। धातु को लघु में ना उत्तरार्ध ही बहुत ज्यादा काम का है, कृदंत तद्धित, और हम लोग क्या करते हैं उसमें ही गए। हाँ, इसमें अच्छा हुआ। और पीछे का भी महत्व का ही भाग है लघु का, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, बहुत थक जाते हैं ना शुरू में, फिर अंतिम अंतिम में बहुत जान पर आता है। सच सच में तो ऐसा है, कृदंत तद्धित पहले पढ़ लेना चाहिए, संधि प्रकरण पढ़ना है, कृदंत तद्धित पढ़ना है, फिर बाकी के प्रकरण पढ़ते रहो। चलो, वाला अर्थ में धातु से निनी प्रत्यय होता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी। ठीक है, वैसे व्याकरण का अभ्यासक्रम 2 साल का रखना चाहिए, व्याकरण के लिए केवल 2 साल, क्योंकि 1 साल में इतना नहीं होता है। लघु के लिए 1 साल लगता है, फिर इस प्रकार अवंतर करने के लिए 1 साल, तो इतना पक्का होगा कि कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कहीं पर। फिर बाद में कोई शास्त्र पढ़ो। अर्थ, वाला अर्थ में धातु से, उधर उत्तर में 4-4 साल पढ़ते व्याकरण। हाँ, सिद्धांत कौमुदी तक, और स्कूल में भी बहुत होता है, पार अंतिम तक होता है, आचार्य तक, शास्त्रीय आचार्य का अंतिम साल तक, मतलब 17वीं तक व्याकरण का एक न एक ग्रंथ होता ही है, ऐसा भी होता है उधर। और व्याकरण सबसे महत्व का है ना, व्याकरण नहीं रहेगा तो फिर बाद में पता नहीं चलता इतना क्या है। और हम लोगों को क्या होता है, इधर सब भ्रम डाल देते, अरे भाई भांडारकर से काम हो जाता है, काय को ज्यादा पढ़ना है, व्याकरण से क्या मोक्ष होता है क्या? फिर वो बुद्धि में बैठ जाता है, फिर व्याकरण सीखने में रुचि नहीं रहती छात्रों की। पहले से यदि बताएंगे नहीं नहीं ये पढ़ना ही है, तो सब पढ़ेंगे, ऐसा है। चलो, वाला अर्थ में धातु से निनी प्रत्यय होता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी निनी प्रत्यय लगाते समय। करीन के तुल्य रूप चलेंगे, किसके? निनी प्रत्ययांत के रूप कैसे चलेंगे? करीन के तुल्य। ठीक है जी। और गुण वृद्धि होगी, और निनी प्रत्यय किस अर्थ में होगा? वाला अर्थ में होगा। ठीक है, जैसे कोई भी प्रत्यय होना, 2-4 बात याद रखना है। प्रत्यय किसको होता है, प्रत्यय किस सूत्र से होता है, प्रत्यय का रूप क्या है, प्रत्यय का क्या बचता है, और प्रत्यय किस अर्थ में होता है, और वो प्रत्यय लगते समय गुण वृद्धि होती है या नहीं होती है, ये बात ठीक है ना। चलिए, वाला अर्थ में धातु से निनी प्रत्यय होता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी, करीन के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे निवसति इति निवासी, तो निवसिन बन गया, क्या? निवसिन नहीं, निवासिन, तो उसका प्रथमा एक वचन में क्या हुआ? निवासी। जैसे करीन का करी, करी करीनऊ, उस प्रकार निवसति इति निवासी, प्रवासी। स्था का क्या बनेगा? स्थाई, है कि नहीं? स्थाई, मूल है स्थाइन, रूप चलेंगे तो स्थाई, स्थाई स्थाई न, स्थाई न, इस प्रकार। क्रू का
उपकारीन उपकारी, अपकारीन अपकारी, अधिकारीन अधिकारी। इसी प्रकार द्वेषिन द्वेषी, अभिलाषिन अभिलाषी और संचारिन संचारी। इस प्रकार आगे सुप्ते जातो। कोई शब्द पहले हो तो धातु से निनी प्रत्यय होता है, लेकिन वो किस अर्थ में? स्वभाव अर्थ में। यदि धातु के पूर्व में कोई शब्द होगा तो भी धातु से प्रत्यय होगा। कौन सा? निनी। लेकिन किस अर्थ में? स्वभाव अर्थ में। जैसे भुज, उसके पहले शब्द लगा दिया उष्ण, तो निनी प्रत्यय करके रूप बन गया क्या? उष्ण भोजिन। प्रथमा एक वचन में उष्ण भोजी, मतलब क्या? गरम गरम खाने के स्वभाव वाला। कुछ लोग गरम गरम खाना पसंद करते, भाई गरम गरम चपाती लाओ, तुप लगा के लाओ, तेल लगा के लाओ और गरम गरम लाओ नाश्ता। लेकिन गरम वस्तु नहीं खानी चाहिए। मतलब इसका मतलब बहुत ठंडी भी नहीं खानी चाहिए। ठंडी मतलब फ्रिज की में रखी हुई नहीं खानी चाहिए, बहुत ठंडी। और बहुत गर्म भी नहीं खानी चाहिए। ज्यादा गर्म वस्तु खाएंगे तो उस व्यक्ति के दांत जल्दी गिर जाएंगे। समझ में आया? गर्म नहीं, सामान्य तापमान, शरीर का तापमान है ना, उस तापमान की चीज खाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और अतिशय ठंडी खाएंगे तो भी पेट के रोग होंगे और दांत भी खराब हो जाएंगे। चलो भाई, कहा तक है उष्ण भोजी, गरम खाने के स्वभाव वाला। आमिष भोजी मतलब मांसाहारी, निरामिष भोजी शाकाहारी, मिथ्यावादी, मिथ्यावादिन बन गया इन नीनी प्रत्यंत। और उसका क्या बचा प्रथम एक वचन में? मिथ्यावादी। कैसा चलेगा? मिथ्यावादी, मिथ्यावादी नौ, मिथ्यावादी न, मिथ्यावादिनम, करीन की तरह। मनोहारिन, हाँ अग्र मनोहारिन वारी की तरह चला के दिखाया था ना, वारी वारिणी वारी। अग्रयायी, अग्रयायी मतलब आगे आगे चलने वाला। अनुगामी, पीछे चलने वाला। मित्रद्रोही मतलब मित्र का द्रोह करने वाला। शाकाहारीन, शाकाहारी, शाकाहार खाने वाला, ठीक है ना जी। मांसाहारीन। आगे आत्म माने खष्ट, अपने आप को समझने अर्थ में निनी और खश दोनों प्रत्यय होते हैं। अपने आप को समझने में, अपने आप को समझने अर्थ में निनी और खश दोनों प्रत्यय होते हैं। खश का अ बसता है, निनी का इन। शब्द के बाद शब्द के बाद म भी लगता है। जैसे उदाहरण दे दिया, पंडितम, पंडितम मानी, स्वयं को पंडित मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पंडित मानी। क्यों? पंडितम मन्यः, एक जगह निनी हुआ, एक जगह खश हुआ। पंडितम मन्यः खश प्रत्यांत है और पंडितम मानी निनी प्रत्यांत है कि नहीं जी। चलो भाई, ये हो गया ना, बस।